तो सिनेलवर्स, वेलकम टू कैफे वितान। बात करेंगे ली क्रॉनिन्स द ममीज फिल्म की। चलिए दोस्तों, कहानी को देख लेते हैं। कहानी वही है जो कि आप ट्रेलर देखकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि एक बच्ची है, किडनैप्ड होती है, 8 साल बाद उसकी वापसी होती है और फिर शुरू होती है हॉरिबल इवेंट्स के भूकंप। अब इन हॉरिबल इवेंट्स के भूकंप को उसके माँ बाप और रिलेटेड लोग कैसे डील करते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, इसी को लेकर कहानी है। अब चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि पिक्चर आखिर कैसी रही। फिल्म के शुरुआत में ही एक लेडी को दिखाई जाती है जिसे देख के ही आप समझ जाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है, और गड़बड़ है भी, बट नॉट इन ए टिपिकल वे। फिर उसके बाद एक माइल्ड शॉक जनरेट करने वाला सीन है, और उसके तुरंत बाद कुछ देर बाद एक ब्रूटल शॉक जनरेट करने वाला सीन है। यही मतलब फिल्म शुरू होने के आप कह सकते हैं 5 से शायद 10 मिनट के अंदर, जो भी हो। तो वो जो ब्रूटल शॉक जनरेट करने वाला जो सीन है वो एकदम एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो जो डेथ सीन की जो डिज़ाइन है वो नो डाउट यूनिक है। और इसके अलावा फिल्म में जितने भी जंप स्केयर मोमेंट्स हैं, जितने भी मोमेंट्स आपको डराते हैं, उसमें से वो नाखून काटने वाला मोमेंट तो भाई 100% अनएक्सपेक्टेड था। कोई कल्पना नहीं कर सकता उस वक्त वो घटना घटने वाली है। और अदर जो भी चौंकाने वाले सीन्स हैं वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो है और काफ़ी वेल डिज़ाइन है। ब्लड शेड वगैरह फिल्म में बहुत ही नाप तोल के, मतलब फिल्म ना कम्प्लीटली कहानी फोकस्ड है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वही है ब्लड शेड वाले सीन्स, और बिल्कुल डरावने ब्लड शेड वाले सीन्स हैं, भयंकर ब्रूटल सीन्स हैं, और सबके लिए नहीं है। कमज़ोर दिल वाले दूर रहें, आपके लिए ये सब फिल्में नहीं होती बेसिकली। और फिल्म की जो जान है वो कहानी है। जिस तरह से परत दर परत कहानी जो खुलती है, मिस्ट्री जो खुलती है, मज़ा आ जाता है देखकर। जिन जिन सीन्स में मिस्ट्री खुलती है उनकी एंगेजिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, और जिन जिन परिस्थितियों से होते हुए वो सीन फिल्म में आती है, वो परिस्थिति रिलेटेड सीन्स भी काफ़ी बढ़िया है। एक्टिंग की बात करूं तो सभी ने फाड़ के रख दिया, और बच्ची ने तो कमाल ही कर दिया। मेरा बस चलता तो मैं कारपेंटर से कहता एक ऑस्कर डिज़ाइन करो और इसके घर में भेजो। जोक्स अपार्ट, खैर जो भी हो। तो फिल्म की बीजीएम की अगर मैं बात करूं तो हैरी पॉटर वाइब है, एज पर जो टोन है एंड ट्यून, दोनों के ही मामले में हैरी पॉटर वाइब है। लेकिन और काफ़ी बेहतरीन बीजीएम है, बहुत सी जगहों में इमोशनल है, नो डाउट। लेकिन एक ग्रैनी का जो डेथ रिलेटेड सीन है, उसमें ऐसा एक बीजीएम बजा जैसे कोई कैजुअल है। मैं अक्सर ये चीज़ मैंने नोटिस की है बहुत सी हॉरर फिल्मों में कि ब्रूटल डेथ सीन में ये एक रैंडम कंट्री फोक या वो पॉप जो भी हो बजा देते हैं। बाकी जगह नहीं बजाए, उसमें बजा देते हैं। पता नहीं ये क्या इसको कहते हैं, आजकल तो टर्मिनोलॉजीज़ के नाम पे बहुत सी चीज़ों को जस्टिफाई भी किया जाता है, पर मैं रिलेट नहीं कर पाया। ग्रैनी की जो डेथ सीन है वो ज़बरदस्त है, लेकिन उस वक्त अगर आप कोई और म्यूज़िक डिज़ाइन करते, क्रिएट करते, तो मज़ा आ जाता। खैर, फिल्म विजुअली काफ़ी रिच है। डेजर्ट स्टॉर्म रिलेटेड विजुअल्स बहुत ही खूबसूरत हैं। फिल्म के कई सीन्स इजिप्ट में शूट हुए हैं, तो इजिप्ट में जब फिल्म शूट होती है उस वक्त वो योलो एक कलर ग्रेडिंग है, शायद वो डेजर्ट के पैरेलल या वार्म फिल्टर जो भी बोलिए वो है, वो काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन फिल्म में स्टिल कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं जो अगर आप सोचेंगे तो आपको हिट करेंगे। जैसे कि एक अंत में एक जो लेडी पुलिस ऑफिसर है, उसके गर्दन फाड़ के एक बिच्छू निकलता है, फिर वो अपने मुंह में हाथ डाल के उस बिच्छू को मुंह से निकालती है, गर्दन कटा हुआ है। फिर वो एक सर्टेन गर्दन में उंगली घुसाकर सर्टेन फ्रीक्वेंसी या वोकल मॉड्यूलेशन पाने के लिए वो एक चैंटिंग करती है, और उससे जो है वो जो होना है वो होता है। खैर वो क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो चैंटिंग करती है। पहली बात, इजिप्ट के सभी लोग ऑकल्ट समझते हैं क्या? इजिप्शियन ममी वगैरह सब ये सब के एक्सपर्ट हैं ऑकल्ट वगैरह के, या वीडियो टेप में वो देख के ही वो लड़की समझ गई वो लेडी ऑफिसर समझ गई? अजीब है। और अगर मान भी लो समझ गए, लेकिन गर्दन में उंगली, कटे हुए गर्दन में उंगली घुसाकर चैंटिंग, ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। अब अंत में वो जो एक लेडी, एकदम अंत में जो एक लेडी सोई हुई होती है एक जेल में, शायद जेल के अस्पताल में या जेल में जो भी हो, तो वो लेडी को तो
वो एक लेडी ऑफिसर ने गोली मार दी थी, तो उसको तो मर जाना चाहिए था। और उसका जो उस लेडी जिसको गोली मारी उसका घर इतना इंटीरियर में था कि वहाँ से अस्पताल ले जाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है अस्पताल। तो पता नहीं वो जिंदा कैसे बच गई। खैर जो भी हो। और तो लेकिन फिल्म के अंत में जो 6-7 मिनट या 5 मिनट है वो ज़बरदस्त है। ऐसा वो देख के लगेगा हाँ जो रियल विलन है उसको जो है वो उसकी सज़ा मिल गई। पर हाँ यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इजिप्शियन कल्चर को एक डिफेंस शील्ड की तरह ये फिल्म दिखाती है। और जो विलन भी है ना इस फिल्म में वो भी इविल को अनलीश करना चाहता है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है उसके लिए फिल्म देखिए। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि मस्ट वॉच फिल्म है। इस साल की मेरी देखी हुई सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्म ये है, ली क्रॉनिन्स द ममी। प्लीज़ देखिए, एंजॉय कीजिए एंड सैल्यूट टू द होल टीम। कि तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।